नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, जब 600 तेल के कुएं 9 महीने तक धधकते रहे, कुवैत युद्ध की वो खौफनाक दास्तान, वो खौफनाक कहानी जिसे देखकर दुनिया हिल गई थी। आग, धुआं और युद्ध। जी हां दोस्तों, 9 महीने तक धधक रहे थे 600 तेल के कुएं। आसमान धुएं से भर गया था, हर तरफ धुआं धुआं, और इन तेल के कुओं की आग बुझाने वाला कोई नहीं था दोस्तों, कोई नहीं। दूर दूर तक ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच वो कहानी आज भी लोगों को झकझोर देती है। दुनिया वो कहानी सुनकर आज भी रो पड़ती है। एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में भी सूरज दिखाई न दे, जहां हवा में जहर घुल जाए और हर तरफ सिर्फ आग और धुआं ही है। और ये सब कुछ घंटों या दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 9 महीने तक चलता रहे दोस्तों। सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा ही खौफनाक मंजर दर्ज हुआ था, जब एक तानाशाह की सनक ने कुवैत की धरती को आग के नरक में बदल दिया था दोस्तों। जी हां, ऐसा मंजर इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। और आज जब हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और हाल ही में ईरान की एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी पर हुए ड्रोन हमले की खबरें सुनते हैं, तो वो 9 महीने वाली तबाही याद आ जाती है। आखिर क्या हुआ था? दुनिया उस तबाही को याद करके आज फिर क्यों सिहर रही है? उस दिन कुवैत में ऐसा क्या हुआ था और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा? चलिए आज उस भयानक कहानी को करीब से समझते हैं, एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन कुवैत में क्या हुआ था। 1990 के दशक की वो दर्दनाक यादें। कहानी शुरू होती है साल 1990 से। 2 अगस्त 1990 की तारीख, 2 अगस्त। जी हां, इराक का क्रूर तानाशाह सद्दाम हुसैन, जिसने कुछ साल पहले ही ईरान पर एक लंबा युद्ध लड़ा था। जी हां, इराक का क्रूर तानाशाह सद्दाम हुसैन, जिसने कुछ साल पहले ही ईरान के साथ एक लंबा युद्ध लड़ा था, अब उसकी नजर अपने छोटे लेकिन तेल से भरपूर पड़ोसी देश कुवैत पर। और इराक युद्ध से आर्थिक रूप से काफी कमजोर पड़ गया था और सद्दाम को लगा कि कुवैत पर कब्जा करके वो अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लेगा, क्योंकि कुवैत के पास काफी तेल है। तो जितना नुकसान उसको ईरान से युद्ध में हुआ है वो वसूली कुवैत से हो जाएगी। अब देखते ही देखते इराकी सेना ने कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत की सेना बहुत छोटी थी दोस्तों, और कुछ ही घंटे में इराकी टैंक और सैनिक कुवैत की राजधानी में घुस गए। कुवैत के मुखिया को जान बचाकर सऊदी अरब भागना पड़ा और सद्दाम हुसैन ने तो हद ही कर दी दोस्तों। उसने कुवैत को इराक का हिस्सा करार दे दिया। अब पूरी दुनिया हैरान थी। जी हां, सद्दाम हुसैन कुवैत को इराक का हिस्सा करार दे चुके थे। अब सामने आने वाला था एक बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिसके बाद दुनिया सन्न रह जाने वाली थी, क्योंकि सद्दाम की यह हरकत दुनिया को मंजूर नहीं थी। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इराक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। और ये एक विशाल सैन्य अभियान था जिसका मकसद कुवैत को आजाद कराना था। इराकी सेना को अब पीछे हटना पड़ा, लेकिन भागने से पहले सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास में उसे क्रूर शासक के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। जी हां, सद्दाम हुसैन का यह काम इतिहास में उसे क्रूर शासक के रूप में दर्ज करा गया। क्या किया आखिर सद्दाम हुसैन ने, जिसे देखकर दुनिया आज भी डर जाती है।
दोस्तों, सद्दाम हुसैन की सेना ने पीछे हटते हुए कुवैत के, जब वो पीछे हट रही थी सेना, तो उसने कुवैत के कम से कम 600 तेल कुओं में आग लगा दी। सोचिए, 600 तेल के कुएं धू धू कर जलने लगे। आग की लपटें सैकड़ों फीट तक ऊपर उठ रही थी और काला धुआं पूरे आसमान पर छा गया। साल 1991 में कुवैत का आलम यह था कि धुएं के आगे सूरज का दिखना ही बंद हो गया था दोस्तों, क्योंकि 9 महीने तक ये कुएं जलते रहे। लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरी धरती पर किया गया एक पर्यावरणीय आतंकवाद था दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि इसने पूरी धरती को प्रभावित किया था उस वक्त। सोचिए, आसमान में इतना धुआं हो कि सूरज ही दिखना बंद हो जाए, जलते हुए तेल के तालाब, काला पड़ा शहर और बीमार लोग, हर तरफ मंजर बस ऐसा ही था। इस आग से हर दिन करीब 50 लाख बैरल तेल जो है वो जलकर राख हो रहा था। कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा नुकसान था दोस्तों। जगह जगह कच्चे तेल की बड़ी बड़ी झीलें बन गई थी। इराकी फौज ने तो अमेरिका की सेना को रोकने के लिए तेल को समंदर में भी डाल दिया था और उसमें भी आग लगा दी थी। कुवैत की रिफाइनरियां और ऑयल टर्मिनल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और इस आग ने इतनी तबाही मचाई कि कुवैत की 85% इमारतें जो हैं वो धुएं से काली पड़ गईं। लोग सांस की बीमारियों से परेशान होने लगे। अस्पताल मरीजों से पट गए, पूरी तरह भर गए। आज भी जानकार ये बताते हैं कि कुवैत उस युद्ध से पहले वाली स्थिति में कभी लौट नहीं पाया। सोचिए दोस्तों, उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा, किस तरह लोगों की जानें बचाई गई होंगी और 9 महीने तक किस तरह कुवैत का आसमान धुएं से भरा होगा। इस भयानक आग को बुझाने का काम कोई आसान काम नहीं था। दुनिया भर के देशों को एकजुट होना पड़ा इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि तेल के कुओं में तेल भरपूर था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और कई देशों ने फायर फाइटर्स की टीमें भेजी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और कई नई तरीके इजाद किए, एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। लेकिन दोस्तों, फिर भी आग को पूरी तरह बुझाने में 9 महीने का लंबा समय लग गया। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक थी दोस्तों, जिसे इंसान ने खुद अपनी क्रूरता से रचा था। जी हाँ, अपनी क्रूरता से इंसान ने इस भयानक त्रासदी को रचा था अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। अब इजराइल और ईरान के तनाव से जुड़ी जो हालिया खबरें हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह वहां पर भी तेल के कुओं में आग लगाई जा रही है, तो क्या एक बार फिर कुवैत का वो मंजर, कुवैत के वो दृश्य वापस जिंदा होंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये पुरानी बात हमने आज क्यों की। दोस्तों, कुछ समय पहले ही हमने खबर सुनी थी कि इजराइल ने ईरान के पारस गैस फील्ड की एक बड़ी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया था और हमले के बाद इस रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई और चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा था। प्रोडक्शन जो है वो रुक गया और स्थानीय सप्लाई चेन जो है वो बाधित हुई। यानी कुछ वैसा ही खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है दुनिया पर। यह घटना एक बार फिर हमें ये याद दिलाती है कि युद्ध और संघर्ष का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता और पर्यावरण को, इस धरती को ही भुगतना पड़ता है। युद्ध 2 राष्ट्र लड़ते हैं, 2 सेना प्रमुख लड़ते हैं, 2 राष्ट्र प्रमुख लड़ते हैं, लेकिन परिणाम भुगतती है पूरी दुनिया। जी हां, पूरी दुनिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो कुवैत के तेल के कुएं हों या ईरान की रिफाइनरी। तेल और गैस की यह संपत्ति अक्सर युद्ध की भेंट चढ़ जाती है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या हम इतिहास से कुछ सबक भी लेते हैं या नहीं? क्या हम ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए दुनिया को एकजुट कर पाएंगे?
या इतिहास खुद को हमेशा की तरह दोहराता रहेगा और हम बस तमाशा देखते रहेंगे? ये धरती बेहद सुंदर है, फिर हम इस धरती को नष्ट करने पर क्यों तुले हैं? क्यों हम इसे धुओं से और परमाणु बमों से भर देना चाहते हैं? दोस्तों, सोचिए, कुवैत के तेल के कुओं में लगी आग हमें क्या सिखाती है, क्या संदेश हमें देती है? युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, वो हमारे पर्यावरण को भी जलाता है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर देता है और लाखों इंसानों की जिंदगी को नरक बना देता है। शांति की कीमत बहुत बड़ी होती है और हम सबको इसकी अहमियत समझनी ही होगी, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पूर्ण लगा हो, ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमसे सहमत हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपके लिए जानकारी भरे वीडियो बनाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। हाजिर होता हूं एक और जानकारी से परिपूर्ण वीडियो के साथ आपसे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।